नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। फास्ट न्यूज इंडिया के रियल प्रोग्राम में आप सभी का, रियल क्राइम प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी होती है कोई बड़ी वारदात तो हम करते हैं उसकी तफ्तीश, और आज की तफ्तीश में लिमिटेड कंपनी के ऊपर 50 लाख रुपए के फ्रॉड का आरोप लगा है और आरोपी ठेकेदार है। जैसा आप सभी जानते हैं कि अक्सर आप ऐसी खबरें सुनते हैं कि ठेकेदार ने कर्मचारी को गोली मार दिया, या ठेकेदार ने खुद आत्महत्या कर लिया, या ठेकेदार का एक्सीडेंट करा दिया गया। इस तरह के कई मामले आते हैं। तो आज ऐसा ही कुछ मामला है जो हम आपके बीच लेकर के आए हैं, और यह मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से है। आप सभी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मेरे पास एक लेटर आया हुआ है, और यह लेटर है प्रार्थी का। और प्रार्थी की दर्द पीड़ा को सुनकर के शायद आप भी दुखी होंगे, चिंतित होंगे कि आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार, अत्याचार समाप्त हो गई है, या नहीं समाप्त हुई है तो कम हो गई है। और यहां उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यहां पे गुंडों मवालियों का सफाया हो चुका है। लेकिन ऐसे गुंडों मवाली जो दबंग किस्म के हैं, जो गरीबों के हक को मारते हैं, उनका क्या होगा? हालांकि यह तो जांच का विषय है कि कौन गुंडा है, कौन मवाली है, कौन दबंग है। लेकिन अभी आज हम जो बात करेंगे वह हम पीड़ित ठेकेदार की बात करेंगे। और ये पीड़ित ठेकेदार जो है वो यूपी के हापुड़ जिले के हैं, जिनका नाम कृष्णपाल तोमर उर्फ बंटी नाम इनका है। तो हम सीधे बंटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इनकी क्या दुख व्यथा है, यह क्या कहना चाह रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। तो क्या बंटी आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृष्णपाल तोमर उर्फ बंटी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। बंटी, क्या मामला है? आपने जो एप्लीकेशन भेजा है हमारे यहाँ, इसमें तो काफी पीड़ा आपकी बयां की है आपने। और आपने ये लिखा है कि आपकी कभी भी हत्या हो सकती है, और आप अपने आप को घर में बंद करके रखे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो क्या मामला है, जरा आप मेरे दर्शकों को बताइए, अपनी पूरी बात बताइए जरा। सबसे पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जी आप मेरी आवाज शासन तक पहुंचा रहे हैं, जनता जी। तक पहुंचा रहे हैं, प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। हम्म। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो 6 साल से वनवास हम्म। काट रहा है, और जी। जुर्म मैंने सर सिर्फ इतना किया है। हम्म। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड में रेलवे के हम्म। प्रोजेक्ट पर डिस्पैच फिनिशिंग का काम किया, हम्म। और उसके बाद में मुझे 4 साल मैंने उस कंपनी में काम किया। उसके बाद में मुझे ये सजा काटनी पड़ रही है। हम्म। शुरू नहीं, तो में कैसी कैसी सजा काटनी पड़ रही है आपको? जी मैं बताता हूँ विस्तार से। जी। सन 2017 में रेलवे का सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के मालिकों को एक टेंडर मिलता है। हम्म। उस टेंडर में जब काम चालू हो जाता है, सन 2018 जनवरी से डिस्पैच का काम चालू हो गया। वो काम डिस्पैच का मुझे दिया गया, हम्म। उसमें मेरी मैन पावर लगाई गई। हम्म। तो मैंने अपने आदमी उसमें लगा रखे थे, पेमेंट मैं करता था उनकी सर। हम्म। हम्म। पहले ही महीने मुझे शिफ्टिंग लोडिंग का काम दिया गया। हम्म। दूसरे महीने में वो काम बढ़ा दिया जाता है, उसमें फिनिशिंग का काम और अटैच कर दिया जाता हम्म। है। मैन पावर बढ़ जाती है, हम्म। और रेट मेरा वही रहता है, हम्म। पैसे उतने ही रहते हैं। हम्म। जब महीना होता हम देखते हैं, हम्म। बिल तो बैठ रहा 1.5 लाख का, लेकिन लेबर पेमेंट बैठती है 3 लाख की। हम कैसे करें? हम्म। लेके गए मालिकों के पास में, तो उनको भतीजा था राघव अग्रवाल, साला हम्म। अग्रवाल जी का भतीजा था। उन्हें हमने दिखाया, हम्म। उन्होंने देखा, चेक करा, बोले हाँ ये तो सही में हकीकत है, पर लेकिन तुम्हारा फाइलिंग का काम इसमें, फिनिशिंग का काम इसमें बढ़ गया है, हम्म। और इसकी हम अपनी मैन पावर लगा के, नया प्रोजेक्ट है, मैन पावर लगा के इसका एवरेज निकालेंगे। उसके बाद में आपकी हम्म। पेमेंट हो जाए, कोई बात नहीं, एडवांस ले लो। मैं सलाम जी से बोल हम्म। देता हूँ। हम्म। सलाम जी को उन्होंने फोन कर दिया, हम्म। एडवांस ले लिया। मन की बाबू जी ठीक है, जल्दी करा देना थोड़ा, मैं भी गरीब आदमी हूँ, मन की मुझ पर नहीं झेलेगा। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, फिर उन्होंने कहा कि भाई इसका सुधार करो, पेमेंट जो का नाम है इसका जल्दी एवरेज निकलवाओ। सलाम जी बोले कि भाई अभी हमारे पास में मैन पावर नहीं है, मैन पावर जब हमारी हम्म। होगी हम अपना लगा के एवरेज निकाल लेंगे। क्योंकि वो हम्म। ठेकेदारों पर विश्वास नहीं करते कि भाई तुम हम्म। कितनी मैन पावर लगा रहे हो। उनका हम अपनी मैन पावर लगा कर जब एवरेज निकालें, उनके हम्म। दिमाग में ये था कि 10-20 रुपए का फर्क हुआ। ऐसे ही करते करते साहब 4 साल बीत गए।
और मेरा उन पर जो फाइलिंग का फिनिशिंग का पैसा चढ़ता रहा, मैं उनके सामने गिड़गिड़ाता रहा, साहब मेरा पेमेंट कर दो। मैं कर्जा पे उठा उठा के लेबर को पेमेंट करता, क्योंकि वो भी गरीब आदमी थे। महीने भर जब दोपहरी तिपहरी को लोहे लंगड़ में काम करके महीने में देखते थे मुंह को, तो उनके भी बच्चे थे, तो मेरे को चाहे कर्जा उठाना पड़ता, कुछ भी करना पड़ता, मैं उनको पेमेंट करता। लास्ट के महीने में कुछ लोग रुके हैं जो उनका पैसा रुका हुआ, पर उन्हें पता है कि भाई इसका पैसा कंपनी वालों ने मार रखा है, वो मुझे परेशान नहीं करते जो काम कर रहे थे। तो इतना होते होते लास्ट में 2021 में जब मैं बिल्कुल बेकार हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका, और कम से कम भी 10 लाख रुपए का 2021 में कर्जा हो गया, कर्जा मेरी हस्तेसी मारने लगे, पूरे मेरे पीछे पड़ गए। तो मैंने सलब जी से कही कि मन की भाई मेरा बस की नाम मैं क्या करूं, या तो मुझे फांसी दे दो या फिर इसे काम को जो का नाम दिखाओ। तो उन्होंने जनरल मैनेजर को ऑर्डर दिया कि भाई अपनी लेवल लगा के देखो इसका क्या हिसाब किताब निकलता हो। जनरल मैनेजर ने पूरे 1 महीने की लेवल लगाई, सुपरवाइजर उसमें लगे, काउंटिंग हुई, सारी चीज, तो वो रेट फिक्स हुआ 450 रुपए टन का। यानी जो मुझे 200 दे रहे थे उसी काम का 450 रुपए टन उस मैन पावर पे ही एवरेज आया। तो जनरल मैनेजर 250 रुपए टन तुम्हारा बकाया बचा, यानी कि फाइलिंग का जो हमारा एवरेज निकला वो 250 रुपए टन का है। वो भी उन्होंने बोल दिया था जनरल मैनेजर साहब ने, प्रशांत श्रीवास्तव है, क्या अगर यही करेगा 450 रुपए टन तब है, क्योंकि मैं मैन पावर के साथ में लग के, लेबर के साथ में लग के, खून पसीना मेहनत करके वहां पे सब कुछ मैंने किया, पर लेकिन मैंने इन पर जो भरोसा कर लिया वो थोड़ा भरोसा गलत किया मैंने, क्योंकि ये भरोसे के काबिल नहीं थे। बहुत ज्यादा इन्होंने दिक्कत करी है। उसके बाद में जब इन्होंने आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ, मैं इनकी बातों को कुछ महीने पहले समझ गया था, तो मैंने इनके स्टिंग ऑपरेशन चालू कर दिए, क्योंकि इन्होंने मुझे लिखित में कुछ नहीं दे रखा था। इनका नहीं शिकार हुआ, जब कितने ही आदमी शिकार होके चले गए, पर लेकिन वो चले गए। बहुत बड़े मालिक है, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नाम है इसका। अच्छा। और ये मालिक ये नहीं सोचते, क्योंकि इनकी आंखों पे पैसे का पर्दा ऐसा डल चुका है कि किसी को चाहे मौत आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। फिर बहुत कहा सुनी हुई, इन्होंने मुझे, इनके जो दलाल हैं उन्होंने मुझ पर दबाव डाला। एक है इनका राजकुमार प्रॉपर्टी डीलर, हमारे गांव का ही आदमी है, उसने पूरा दबाव डलवाया अपने गुरुओं पर कि भाई 1-2 लाख रुपए लेने हो तो ठीक है, ना तो जो का नाम 2-4 लाख रुपए देंगे, दे दा के काम नहीं। इस तरह मुझ पर दबाव डाला गया। कंपनी गया, मन की चलो कुछ आदमी इस तरीके से देख लेंगे। हमारे साथ में एक महिला नेताजी थी, वो हमारे साथ में गई, उन्होंने भी आमने सामने बैठे हुए सलम जी, और उन्होंने टाइप करा रखा पेपर है जी। कृष्णपाल तोमर कॉन्ट्रैक्टर हमारे सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड में काम करते थे, कॉन्ट्रैक्ट था इनका, और किसी बाहरी गतिविधि के चलते हुए इन पर कर्जा हो गया। इस संदर्भ में कंपनी इनकी 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद कर रही है। मैंने वो पढ़ा, उनकी आर्थिक मदद। साहब मैंने आज तक अपना राशन कार्ड नहीं बनवाया। कोरोना में मैंने कंपनी में जाकर 3-4 आदमी लेकर मैंने मेहनत करी, मैंने कभी फ्री का नहीं खाया। मैंने साहब को दिखाया, बल्कि साहब मेरी मेहनत का जो नाम है यही सिलाया था, इस पे जो नाम आर्थिक मदद। मैंने वो फेंक का मारा पर्चा, मैंने साहब मेरा हिसाब करिए, अगर आपका निकलता है मैं आपका 1-1 रुपया देने के लिए हकदार हूं, अगर मेरा निकलता है तब मेरा हिसाब कीजिए। मेरे गेट बंद कर दिए, सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया कि इसे कंपनी मत घुसने देना। ना ही मेरा मैनेजर बैठाया गया, ना ही मेरा सुपरवाइजर बैठाया गया। स्टाफ के करीब 20-30 आदमी थे वहां पर, सबको पता थी, पर लेकिन इन्होंने किसी को नहीं बैठाया सामने। प्रशांत श्रीवास्तव जो काम का रेट अगर हम कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही दे रहे हैं, तो वो पहले ही एवरेज निकाल कर लेबर का, मैन पावर का सही तरीके से, कि भाई मैन पावर का पेमेंट ये निकल गया है, ठेकेदार का पेमेंट कितना बच गया, ठीक है काम करिए जाइए। पर लेकिन इन्होंने रेट पहले तय करने के बावजूद मेरा चूतिया बनाए गए। वो 4 साल बाद तय हुए इनके रेट, जब जाके 450 रुपए टन का मेरे लिए आया था। बाकी दूसरे ठेकेदार, मेरा तो बंद कर दिया, दूसरा ठेकेदार एक था उसका बिल बना 450 रुपए टन का। उसने देखा, वो तो घर पे रहता था, वो तो कंपनी नहीं आता था, वो एक दिन आता था, सिर्फ मैं अपना जो पेमेंट उठाया
और लेबर को पेमेंट कर दिया। उसने देखा भाई मुझे तो कुछ बच नहीं रहा, उसने सीधा सरेंडर कर दिया, भाई मैं नहीं करूंगा। 2 महीने 3 महीने उसने चलाया था न्यूज पे, पर लेकिन उसका नहीं हुआ। पर लेकिन 450 का उसे दिया या 550 का दिया, वो उसे पता होगी, जब ये दिखाएं जब पता लगेगा। पर लेकिन इनका अत्याचार काफी बड़ा है। मेरे परिवार के हालत ये हो चुके हैं, क्योंकि एक तो वो कर्जा रखा, मैं कहीं भी अगर किसी कंपनी में कमाने जाता हूँ, मुझ पे इतना कर्जा हो, मुझ पे पैसा नहीं है। अगर मैं अब कॉन्टेक्ट चलाना चाहूँ, हर चीज में पैसा लगता है, तो मैं तो एक बिल्कुल अब इस टाइम पे भिखारी बना दिया इन्होंने। तो मेरी तो कीमत वही होगी कि कंपनी में किसी में भी जाकर मैं 10,000 8,000 रुपए कमाऊंगा और अपने घर को चलाऊंगा। जब वो सैलरी मिलेगी तो मेरे कर्जे मेरे पीछे पीछे जाएंगे कि हमारे पैसे ला, हमारे पैसे दे। तो बिल्कुल। उन 8,000 10,000 को तो मैं उन्हें पूछ दूंगा, उनका ब्याज भी पूरा नहीं होगा, मैं घर क्या लेके जाऊंगा? मेरे बच्चे फिर भी भूखे के भूखे ही रहेंगे। 14 साल का लड़का ऐसा, 14 साल का लड़का डीजे लोड कराता, उन्हें उतारता, दरबार लगाता, वहां पर जागरणों में जाता, जब जाकर उसे 300 रुपए मिलते 24 घंटे में, और वो अपने घर को लेकर आता, जब हमारे पेटों में वो देता। किससे कहूं मैं जाकर, किसको सुनवाई करूं? सलाह भगवान, आपकी भी बात हुई, आपसे कहता कि ये रंगदारी मांगता, मैं डीजीपी ऑफिस में रंगदारी मांगने की एप्लीकेशन दे पाऊंगा, मैं मंत्री के पास में रंगदारी मांगने की एप्लीकेशन दे पाऊंगा, थाने दीवाने में रंगदारी मांगने की ऑफिस एप्लीकेशन दे पाऊंगा। ये सलाह अग्रवाल ने मेरे पूरे परिवार का नाश कर दिया इसने। ये कंपनी मालिक का जो है ना, इतना बड़ा उद्योगपति है, ठीक है सही है, उद्योगपति होंगे, अपने लिए होंगे, अच्छी बात है, मैं भी कहता हूँ कि उद्योगपति है। मैं एक मजदूर आदमी था, मैंने कहा साहब सामने आइए, बैठिए, हिसाब कीजिए। वीडियोग्राफी की जांच मांगी मैंने, इसलिए मांगी साहब, प्रशासन तो मुझे हापुड़ जिले के को भरोसा नहीं रहा मुझे। क्यों भरोसा नहीं रहा? इतनी कंप्लेंटें आने के बाद में उन्होंने मुझसे कह दिया कि जाइए आप लेबर डिपार्टमेंट में चला जाइए। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने पहले ही रिपोर्ट सौंप दी मुख्यमंत्री जी के वहां पर कि इसने कभी काम ही नहीं किया, इसका कोई पैसा ही बाकी नहीं है। ये हमें एचआर मैनेजर ने बताया, मतलब उनकी सुनकर जो रिपोर्ट सौंप दी। मुझसे कुछ नहीं, मुझसे पहले जाने से पहले बात करी, पर लेकिन जब उनसे बात हुई उसके बाद में कभी फोन भी नहीं आया। इनके सबके मैंने रिकॉर्डिंग, एक एक चीज सारी संगवा के रख रखी है, हर चीज मौजूद है। लेकिन इंसाफ मिलेगा कहां साहब? मुझे भरोसा, मैं एक चीज और बता दूं, मुझे भरोसा अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा है, पर वहां तक आवाज तो पहुंचे, वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही। कई बार इनके ऑफिस कार्यालय में फोन लगाया, मुख्यमंत्री आवास 50 दफे मैंने फोन करे, मेरी अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए, मेरी मुलाकात करवा दीजिए, नहीं हो पाए। पर लेकिन उनकी जरूरत भी क्या पड़ती, जब ठाकुर जयवीर सिंह जी के जो मंत्री हैं उनके आदेश हुए पड़े हैं, डीजीपी साहब के कार्यालय के 2 बार आदेश है, डीआईजी अमित पाठक जी ने पूरी वो एप्लीकेशन पढ़ी, मेरी हालत देखी, बोले ठीक है आप जाइए, बिल्कुल वो निश्चित होगा। मैंने सोचा कोई नई टीम आएगी, पर लेकिन वो तो फिर वही हमारे सीओ साहब के पास में पहुंच गई। और वहां से वही आता है नोटिस, वो नोटिस लेकर आते हैं सलाम अग्रवाल, आलोक गुप्ता और कृष्णपाल तोमर, जयादव, जयादव हमारे एचओडी थे, हमने साइन करे, पर लेकिन उस नोटिस तो वो मुझ पर कम से कम भी 20 हो रहे हैं। मैं तो थाने पहुंच जाऊं, वो नहीं आते, किससे बात होंगी, कैसे होगा ये मामला? तो ये बताइए आप, क्या नाम है आपका, कृष्णपाल जी, एजुकेशन क्या है आपकी, पढ़ाई लिखाई कितनी है आपकी? मैं साहब 8वीं पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, 8वीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि 8वीं पढ़े हैं तभी आपको इस तरह से लोगों ने मूर्ख बना दिया। और आप भरोसे पे भरोसा किस तरह से करते गए? आप कह रहे हो 4 साल हो गया, 17 से लेके 22 तक, 4 सालों तक आपने कैसे भरोसा किया? कि सिर्फ वादा करते गए और आप कैसे भरोसा करते चले गए इन लोगों के ऊपर? फंस गया साहब, 2-4 महीने का जब मेरा पेमेंट फंस गया, तो फिर मैं फंस गया। ये मेरा पिछला नहीं दे रहे, मैं काम नहीं छोड़ रहा, ये मेरा पिछला नहीं दे रहे, मैं काम नहीं छोड़ रहा, क्योंकि काम छोड़ते ही ये जो मुझ पर इन्होंने एडवांस चढ़ाया था, ये तो अपना काट कूट के साफ जाते, और चला जाओ चला जाओ, कितने ही चले गए, ऐसी लूट पीट के इन्होंने भगा दिए। और मैं काम छोड़ता, मैं तो लोकल का सारी मैन पावर मेरे घर पर, मैं कहां से पैसा देता हूँ? मैं तो लूट गया, पिट गया। पर मुझे इनका भरोसा था, क्योंकि मैं जैसा हूं
मैं सामने वाले को वैसे ही समझता हूँ, मेरे अंदर कोई छल कपट पाप नहीं है। मैंने प्रशासन पर भरोसा करा, मन की भाई सबसे बड़ा भरोसा मुझे कहा था, लिमिटेड, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर हाँ लिमिटेड का इन पर थप्पा लगा हुआ था, इन्हें बेईमानी करने का अधिकार नहीं है साहब। बिल्कुल। इन पर बेईमानी करने का कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ कि तुम किसी के साथ में फ्रॉड करो, 420 करो, किसी के बच्चों को जो इतना प्रताड़ित करो। मेरे बच्चे अनपढ़ हो गए, इसका कौन जवाब देगा? 2019 से मेरे बच्चे घर बैठे हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? मेरी घरवाली 3 साल से डिप्रेशन में है, उसका जिम्मेवार कौन है? मेरी स्थिति बिल्कुल बेकार हो चुकी, मैं कमाने लायक अच्छा, नहीं रहा, मेरा बेटा मेरा साथ दे रहा, बस मैं उसी के आधार पर चल रहा हूँ। कृष्णपाल जी, आपसे एक और बात पूछना है कि आपने ये लिखा है इस एप्लीकेशन में कि आपकी हत्या भी किसी भी समय कराई जा सकती है, तो इसका हाँ क्या जी, मतलब है? इनकी जो का इसको नाम आपने है, ये कैसे लिखा है? गैंग पाल रखा है। मेरे जो समर्थक हैं कंपनी में, काफी आदमी है मेरे, हम्म। वहां से वो भी गतिविधि पर नजर रखते हैं, देखते रहते हैं, पर लेकिन वो मुझे आगाह करते रहते हैं कि भैया बच के रहना, कुछ भी हो सकता है तेरे साथ। और हम्म। हकीकत बात है, इतने बड़े आदमी इन्होंने तो खुलेआम धमकी दिलवा दी मुझे। हम्म। और इनका पेशा भी है, अब से पहले भी एक लड़का मर चुका आत्महत्या कर गए, वो हम्म। इन्हें पता था यूं भी ऐसे ही मर जाएगा चलते फिरते, पर लेकिन मेरे सहयोगी इतने आगे, क्योंकि जो मैं, मेरे एक गुरु हैं विधायक धर्मेश तोमर जी, हम्म। अगर वो मेरा साथ दे देते थे जो कहना मैं इतना आगे को चलता ही ना। उन्होंने एक ही बात सिखाई, मैंने उसी बात पर अटल रहा कि अपनी बात को बोलो, अपनी बात को रखो। जब तक आप अपनी बात दूसरों को नहीं बताओगे तो दूसरों को कैसे पता लगेगा? मैंने सब कुछ बता दिया। मेरे घर में अगर आटा नहीं है तो मैं कह दूंगा राहुल भैया मेरा घर में आटा नहीं है, मैं पड़ोसी से कह दूंगा भाई मेरे घर में नहीं है। अगर किसी को जो कहना मैं दया आ रही हो, धर्म आ रही हो, मेरे घर में जो कहना मैं अड़ोसी पड़ोसी आटा तक दे जाते हैं, सब्जी तक दे जाते हैं। देखने आल लगे कि भाई मैं खाट पे लग गया, देखने आल लगे एक हफ्ते, एक महीना हो गया टाइफाइड बुखार में पड़ा हूं, देखने आ रहे हैं क्या भैया तुझे कुछ ना हो जाए, तुझे कोई दिक्कत ना हो जाए। सहयोगी वो मेरी मदद कर रहे हैं, भैया कहीं जांच अधिकारी को ढूंढ रहे, किराए भाड़े को तुझे कुछ चाहिए, ठीक है, मदद कर रहे हैं, सहयोगी मदद कर रहे हैं। और वो सलभ अग्रवाल कहता है गद्दारी मांग रहे हैं। अच्छा, एक और कृष्णपाल जी आपसे पूछना है। जी और ये एक एप्लीकेशन आपकी और है, यहाँ पे मुझे जो मिला है इसमें आपने ये दिखाया है कि आप जो है जयवीर सिंह मंत्री हैं पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, आप इनके यहाँ भी जी जी गए थे और इनके लेटर पैड पर लिखा हुआ जी है उप अपर पुलिस महानिदेशक को इन्होंने निर्देशित किया था जांच करने के लिए। तो क्या आप जी जी अपर पुलिस महानिदेशक के पास गए थे? जी सर, गया था। क्या हुआ वहां? मंत्री जी ने लेटर दिया, उसके हम्म। बाद में मैं यहाँ से जाने के बाद सीधा लेटर लगाया, हम्म। उसके नीचे एक एप्लीकेशन लगाई हम्म। और मैंने भेज दी। क्योंकि उस टाइम पे हम्म। मैं कई बार और जा चुका था। एक प्रेम प्रकाश अधिकारी हैं, उन्होंने भी उन्हीं के लिए लेटर दिया था, तो उनका भी लेटर पहुंच चुका था। दोबारा मैं ठाकुर जयवीर सिंह जो मंत्री जी हैं उनका लेटर गया, तो मैं हम्म। 5वीं दफे उनके ऑफिस में गया था। क्योंकि हाँ। 3 बार मुझसे वादे करे गए, चौथी दफे मिले नहीं। तो हम्म। पहली बार जब गया मैं उनके लेटर को लेकर, प्रेम प्रकाश जी के, वो अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने हम्म। मेरी वीडियोग्राफी भी करी थी। जब मैं उस लेटर को लेकर गया और अपनी एप्लीकेशन लगा गई थी, तो उन्होंने कहा अरे भाई ठीक है, एसएसपी को फोन लगाओ, आपको आप जाना मिलना, कोई बात नहीं, होगा बिल्कुल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। वो निकल गए। मैं बोला ठीक है साहब, मुझे पूरा आश्वासन हुआ, पूरा हिम्मत मिली कि अब कुछ होगा, क्योंकि बड़े हम्म। अधिकारी है, कोई ऐसी थोड़ी। हम्म। जब मैंने हफ्ते 10 दिन देखा किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं फिर दोबारा गया। मन की मैडम, वहाँ एक इंस्पेक्टर मैडम, मन की मैडम कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। अरे वो अच्छा अभी कुछ नहीं, रुक जाओ, अभी साहब से मिला, साहब से मिलाया। मैं अच्छा अभी बात नहीं हुई आपकी, अभी एसएसपी ऑफिस बुलाया नहीं गया आपको? मन की अभी नहीं जी, कुछ भी कोई रिस्पॉन्स। अच्छा अरे भाई फोन करना, मेरी बात कराना, मैं करता हूँ, हम्म। कह के आप जाइए, ठीक है, आपके पास होना है, पहुंच जाना है एसएसपी में। ठीक है साहब। जब हम वहां ऐसे ही करते रहे, चौथी 5वीं दफा मुझे फिर जो का नाम अपने आप पे ही मन की कब तक जाऊंगा, मैंने एक एप्लीकेशन ऐसे लिखी, उसमें लिख दिया था साहब, उसकी फोटो कॉपी नहीं है मेरे पास में। तो वो देख के उसे जो का नाम है, मैं बुलाओ, ठीक है, तो क्या भाई जो का नाम है, ये क्या लिख रखा, 5,000 आ रहे हैं? मन की साहब मैं पीड़ित हूँ,
मुझे परेशानी है, मुझे दिक्कत है, मेरे हालात ऐसे नहीं है, मेरे हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं, वो भी इनकी वजह से, मेरी कोई गलती नहीं है। 4 साल रिकॉर्ड है उनके साथ मेरा जो बना हुआ कंपनी में काम करने का, जो 4 साल इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चला रहा हूँ, पैसे नहीं कमाएगा। मेरे को हालात ये बनने भी नहीं चाहिए थे, मेरे को होने भी नहीं चाहिए थे ये हालात। तो वो बोले मुझे ऐसा, भाई यहाँ से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इस तरीके से यहाँ से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, आप जाइए डीएम से बात करिए। मन की साहब, इस चीज को तो मुझे पहली दफा बता देते जब मैं आपके ऑफिस में आया। 5वीं दफा आप चक्कर कटवा कर मुझे अब बता रहे हो। इस बात को मुझे अगर पहली दफा ही कह देते तो मैं आता ना दोबारा। मन की साहब, ये कुर्सी तो ऐसी है, इतने बड़े अधिकारी के सामने पहली बात तो पीड़ित पेश हो ही नहीं पाता, और मैं पेश हो भी गया तो एक ही दफा काफी है। इतने बड़े अधिकारी के पास में दोबारा आने की जरूरत ना पड़नी चाहिए। बोले तो हम पे एहसान करे, 5 दफा आ गए, तो मन की ना साहब मैं अपने ऊपर एहसान कर रहा हूँ, मैं कह के चला वहां से। तो आप देख सकते हैं सभी दर्शक कि किस तरह से अत्याचार कृष्णपाल तोमर पे हुई है, और यहां तक कि एसपी तक, सीओ तक, उच्चाधिकारी जो है जिनकी जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सिकंजा कसती जा रही है कि भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए, अत्याचार नहीं होनी चाहिए, माफियाओं का अंत करनी है। लेकिन कैसे होगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और आज के इस लाइव प्रसारण में, रियल क्राइम प्रोग्राम में आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से एक ठेकेदार खून के आंसू रो रहा है, किस तरह से एक ठेकेदार अपने घर में बंद है। अच्छा ये बताइए कृष्णपाल क्या नाम है आपका? कृष्णपाल तोमर जी। हाँ कृष्णपाल तोमर, मुझे एक बताइए बात और जो है कि 4 साल के दौरान क्या आपके पास ऐसी कोई प्रमाण है कि आपका पैसा उनके यहां बकाया है, या सिर्फ आप आश्वासन पे ही चलते रहे? प्रमाण सर ये लिखित में तो देते नहीं है। जब मुझे इन पर डाउट हुआ है भाई ये मेरे साथ में धोखाधड़ी करेंगे, बेईमानी करेंगे, क्योंकि एडवांस तौर पे इन्होंने वैसे कच्चे बिलों पे पेमेंट कर दे कि भाई तेरा बाद में हम जीएसटी नंबर दिलवा दे और पक्का बिल बना देंगे, लिखित में कोई प्रमाण नहीं दिया। तो मेरी जो बात होती रहती थी, मैंने उसी तरीके से पहले ही स्टिंग ऑपरेशन चालू कर दिए इनके। मेरे पास में पूरा प्रमाण है कि मेरा हिसाब पूरा रुका हुआ है इनके पास में। सलम जी साफ साफ कह रहे हैं कि भाई पिछला छोड़ दो, पिछले में कंपनी कुछ नहीं कर सकती। और जब मैं उनसे कह रहा हूँ कि फ्री का मांग रहा हूँ क्या, तो कहे फ्री का कौन कह रहा। बात यह है कि कंपनी हिसाब नहीं लगा सकती। साहब मुझे ये बता दिए, लिमिटेड फर्म हिसाब कौन सा ना लगा सके। अगर ये ईमानदार हैं तो सामने हमें कहना है कि भाई आजा और हिसाब कर। मैनेजर भी है, वो भी ना मरे, क्योंकि इन्होंने सब साइड कर दिए। जो मेरे संग साथ में काम करे 2-4 लोग जो मैन है, सब साइड कर दिए। ये आम है, अच्छे तरीके से बात करें, और बात करने के बाद में जो है इनका निकलता मैं देने को तैयार हूं, पर लेकिन जो मेरा निकल रहा मुझे दें। तो कृष्णपाल आप मुझे ये बताइए कि आपने न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया क्या? साहब न्यायालय का मैं जब जाता, हमने एक चीज देखी है गांव में, या कहते हैं ना कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई बड़ा हो और चाहे कोई छोटा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का राज है, और उनके राज में किसी के साथ में नाइंसाफी हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं कि लेबर कोर्ट चले जाओ। कैसे चला जाऊं, मेरी औलाद का भविष्य बर्बाद हुआ, उसे कौन देखेगा। मैं इतना प्रताड़ित होगा, मरने को उसका खड़ा कर दिया, झिंगे को चलो मुझे मौत ही दिखाई दे रही है, कमाने लायक मैं नहीं छोड़ा उन्होंने। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई जैसे हम लोगों के लिए हम हमारे हमारे खिलाफ कोई एफआईआर करें, तो एकदम पुलिस आ भागी हुई। क्योंकि एक बार इसी कंपनी में एक लेबर वाले ना, वो 5-7 आदमी थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, शुरू से ही अजी मैं करता आ रहा हूं, कर्जा ले लेके देना लेना। तो उन्होंने 112 नंबर पे कॉल किया, सीधी पुलिस की जिप्सी कंपनी पे आई, मुझे जिप्सी में बैठा कर लेके चली गई और मुझे रोड पर उतार दिया। इनके पैसा है, मन की जी मुझ पे पैसा ना, अभी कंपनी देगी जब जाकर मिलेंगे। इन्होंने ऊपर कंप्लेंट कर रखी है, तुझे जेल भेजेंगे। मन के अच्छे साहब उनके 30,000 रुपए बंदे मैंने मंगाए, फोन करके ब्याज ब्याज पे हमारे चाचा का लौंडा वो लेकर आया, मैंने उनको दे दिए। मैं उनसे बोला सुनिए साहब, इस कंपनी पे मेरा जो पैसा रुका हुआ है उसे भी ऐसी दिलवा दोगे? मैं कहा हाँ, तुम भी कॉल कर दिया, तुम्हारे भी दिलवा दोगे, ठीक है। हमने
112 पे भी कॉल कर लिए, पुलिस को सबको बता दी। हमारे साथ हमने तो ना देखा जो नाम है किसी सलाह अग्रवाल को भी लेकर आए हो ये उठाकर बाबूजी करके ही बात करें, बाकी जो बात ना होते। कोर्ट का दरवाजा साहब, मेरी स्थिति नहीं बनी बची कहीं भी आने की जाने की, पैसे की। मैं बन गया भिखारी। मेरा बेटा वो जो नाम है 300 रुपया कमा के ला रहा दिन में, वो भी दिहाड़ी भी 10-5 दिहाड़ी लगे हैं उसकी, उनमें से मैं कोर्ट का खर्चा झेलूंगा, औरों का झेलूंगा, क्या करूंगा? वकीलों को पैसे चाहिए। और फिर सबसे बड़ी चीज यू, इतने बड़े प्रशासन में मैं सब कुछ देखता हुआ आ रहा हूँ, अगर करते तो प्रशासन एसपी साहब वही एसएसपी साहब वही कर देते, और मैं कोर्ट में ही इसी चीज को देख रहा हूँ। कोई वहां भी ऐसे ही मिल गया भैया तो जो करना, फिर तो मैं कहा गया, फिर मेरे पास नहीं कुछ नहीं बचा। कम से कम एक जो मैंने इनसे मांगी थी जांच, डर डर गया मैं प्रशासन से कि भाई जो वहां वीडियोग्राफी का आमने सामने बात होगी जितनी होगी वो कैद रहेगी, इसमें सबको पता रहेगी कि भाई इतनी बात हुई है। एक मानवता के आधार पर बात करना और इन्हें सामने लाना, क्योंकि मेरी स्थिति वो मैंने कहा उनसे, मन की देखो कोर्ट हमारे जिले में जिला जज की व्यवस्था है, डीएम साहब, जिला कलेक्टेड, एसपी साहब है, प्रशासन है। मन कीजिए एक पर्सनल कोर्ट लगा लो, मेरे पास में जीता जागते सबूत है, तुम देख लो। जब तुम्हें सबको पता था, फिर मेरे कोर्ट कोर्ट के वहां कहा रहेगा जिला मजिस्ट्रेट साहब कर देंगे आदेश और ये मेरा पैसा देगा, ना तो कंपनी सील कर दो इसकी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के सीधे आदेश है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए, तो ये तो भ्रष्टाचारी खुद बने बैठे हैं वहां पे। अगर ये इस काम को कर देते, थोड़ी सी कैड़ाई दिखा देते कि भाई जब इसका निकल रहा था बेटा क्यों ना हिसाब क्यों ना करता, ये मेरे पैसे नहीं रोक पाते। पर लेकिन कहां से क्या चल रहा कुछ पता नहीं लगा। अच्छा, एक और प्रश्न आपसे करना चाहूंगा आपको, कृष्णपाल तोमर, आप मुझे ये बताइए, आपके क्षेत्र के विधायक भी तो हैं, आप उनके पास गए थे या नहीं गए थे? मैं विधायक जी का जो का नाम है खास प्रचारक हूँ जी। अच्छा। विधायक जी का खास प्रचारक हूँ, और खेड़े के अंदर जो अपना गांव है उनकी कमान मैं ही संभाला करता था। जीत सन 2022 से पहले जो का नाम है बिल्कुल ये तो देगा क्यों ना देगा, और विधायक जी ने मदद करी, विधायक जी ने मदद करी। इसे कितने ही फोन करे सलाम अग्रवाल को, इसका कंपनी के तौर तरीके से पेमेंट कर दे वरना अच्छा नहीं होगा, हड़बड़ा के। ये वीडियो उसी आधार पर बनी हुई है, ये जब भी बात करे यानी बात न करते साहब ये किसी से। उन्होंने इतनी मदद करी, करने के बाद में हमारे एक और सहयोगी है उनसे भी बात हुई, पर लेकिन धीरे धीरे मामला सबका डाउन चला गया। उन्होंने भी कह दी। चलिए कृष्णपाल जी, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, और यह तो जांच का विषय है, जैसा कि आप सभी दर्शक देख पा रहे हैं रियल क्राइम प्रोग्राम, और रियल क्राइम प्रोग्राम में मैं प्रभाकर द्विवेदी आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी ने सुना, पीड़ित ठेकेदार कृष्णपाल तोमर जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के हैं, इनकी व्यथा आपने सुनी, इनकी करुण गाथा, इनकी दर्द, इनकी पीड़ा, जो इन्होंने रोते रोते कहा, इनकी आंखों में आंसू आ गए अपने बच्चों के प्रति, इनकी प्रेम, पत्नी के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम। और आज जो कंपनी है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, कंपनी ने किस तरह से इनके ऊपर अत्याचार किया, आप सभी दर्शकों ने इसको देखा। अब बात आती है भरोसे का गला घोटना। आज कृष्णपाल तोमर ने कंपनी के एमडी का नाम है सलभ अग्रवाल, सलभ अग्रवाल के ऊपर भरोसा किया, और उनके आश्वासन पे आश्वासन, दिए हुए आश्वासन पे सिर्फ भरोसा करते गए। और इन्होंने एक बात अभी आप लोगों के बीच कहा कि यह कंपनी इसलिए नहीं छोड़ पाए क्योंकि इन्होंने सोचा कि यदि मैं कंपनी छोड़ूंगा तो मेरा बकाया नहीं मिलेगा। अपने बकाये के चक्कर में यह काम करते गए, और 10, 20, 25, 50 लाख, 2 लाख नहीं, 50 लाख रुपए के कर्ज में चले गए, क्योंकि ये ठेकेदार है और कर्मचारियों से काम कराते थे, कर्जा लेते थे, कर्मचारियों को देते थे, लेकिन कर्जा इनके ऊपर बढ़ता गया और कंपनी इनको पैसा नहीं दी। जैसा आप जानते हैं कि दलदल होता है, दलदल में आदमी फंस जाता है तो सोचता है कि मैं निकल लूंगा, और जितना वो हाथ पांव मारता है वो दलदल में फंसता ही जाता है। तो यह सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कंपनी है, यह एक दलदल है,
और यहां इनके जैसे न जाने कितने गरीबों के साथ अत्याचार हो रही है। हालांकि यह जांच का विषय है कि कंपनी क्या करती है, कैसे अत्याचार कर रही है और इनका पैसा क्यों नहीं दे रही है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न उठ रहा है, यह उठ रहा है जिला प्रशासन के ऊपर। मामला एसपी तक पहुंचा, लेकिन एसपी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आखिर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब तक मामला, आज यदि मामला चौकी पे होता, थाने पे होता, तो शायद एक बार कहा जाता कि पुलिस की मिली भगत हो गई। लेकिन मामला एसपी तक पहुंचा, मंत्री ने लेटर लिखा और मंत्री के भी बात का प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर क्यों मामला ठंडे बस्ते में पड़ता जा रहा है? क्या है सच्चाई? यह तो जांच का विषय है। लेकिन पीड़ित कृष्णपाल तोमर का आज भी भरोसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है कि यदि मेरा मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच जाती है तो शायद मेरा भला हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं यह खबर किसी भी माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेगी, शायद इस पीड़ित का भला हो सके। यह हो सकता है कि यह खबर कंपनी के एमडी सलभ अग्रवाल तक पहुंचे। हो सकता है कि पीड़ित का दर्द उनको समझ में आए, क्योंकि अमीरों को गरीबों की दर्द नहीं दिखाई देती है, लेकिन गरीब का दर्द, गरीब की आह अमीरों को लगती जरूर है। तो मैं कहूंगा कि इस तरह की अत्याचार कोई भी कंपनी अपने ठेकेदारों के ऊपर ना करे, क्योंकि आए दिन आप सुनते हैं कि ठेकेदार ने आत्महत्या कर लिया। और आत्महत्या का कारण क्या था? कि इस तरह से ठेकेदारों का पैसा रोका जाना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं यह आग्रह भी करूंगा कि इस तरह के मामले के लिए भी कानून बननी चाहिए, ताकि इस तरह के पीड़ित को आत्महत्या न करना हो और इसकी त्वरित जांच होनी चाहिए। तो आज के रियल क्राइम प्रोग्राम में बस इतना ही। मिलेंगे कुछ खास खबरों संग। आप सभी बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।